एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर्स अड्डा। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे जो रेशियो होते हैं उसे हम देखेंगे। उसके लिए हमें पूरी एक टेबल याद करनी पड़ती है। उस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल्स की जो टेबल है उसकी शॉर्ट ट्रिक। उसे याद करने के लिए हमें सबसे पहले साइन के जो एंगल्स होते हैं स्पेसिफिक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ आपको साइन थीटा के लिए पता है ये सारे एंगल्स का रेशियो, तो आप बाकी पूरी टेबल उसकी ईजिली बना लोगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ लिख लिया है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसे फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर दो। सबको डिवाइड बाय जब हम 4 कर दे रहे हैं, मैंने सबके नीचे 4 लिख लिया। सारे एंगल्स के लिए जो हम रेशियो बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको डिवाइड बाय 4 कर दिया। देन उसके बाद हम सारे के सारे रेशियोज में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अंडर रूट जब हम लगाएंगे तो यहाँ हमने सभी के ऊपर अंडर रूट ले लिया है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0/2। 0/2 इट मीन्स 0। ये हो जाएगा आपका √1 = 1 और अंडर रूट 4 = 2। तो ये वैल्यू हो गई 1/2। अंडर रूट 2/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। √3/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया √3/2 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 1। √4/4 का आंसर आपका आ जाएगा 1। तो ये जो वैल्यूज़ हुई ये आपकी साइन की वैल्यूज़ हो गई। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री = 0, साइन 30 डिग्री = 1/√2, साइन 45 डिग्री = 1/√2, साइन 60 डिग्री = √3/2 एंड साइन 90 डिग्री = 1। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद होना चाहिए। अगर आपको साइन की ये सारे एंगल्स पे वैल्यूज़ याद है तो आप पूरा टेबल ईजिली बना सकते हैं और ईजिली मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस के लिए। कॉस थीटा के लिए जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमने फिर वही देखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। इसके लिए आप क्या करें, आपको यहाँ साइन की वैल्यूज़ याद है, आप सिंपल क्या करिए, साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ आपका 1 था, साइन 90 डिग्री आपका 1 था, तो कॉस 0 डिग्री आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका फिर से वही होगा 60 डिग्री, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी cos 30 डिग्री की वैल्यू। इट मीन्स √3/2। इसके बाद साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी cos 45 डिग्री की भी वही वैल्यू रहेगी। देन आपका जो साइन 30 डिग्री है वो यहाँ आपका बन जाएगा cos 60 डिग्री 1/2 और साइन 0 डिग्री जो है वो आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री। इट मीन्स 0, है ना। तो ये पूरा एज इट इज आपका क्या आ गया, कॉस के लिए आपने सिर्फ क्या किया, उसे रिवर्स कर दिया। यहाँ जो 90 की वैल्यू थी वो 0 की बन गई, जो 60 डिग्री की थी वो 30 डिग्री की बन गई कॉस में, जो साइन में 45 डिग्री की वैल्यू थी वो आपकी कॉस में 45 डिग्री की ही बन गई। इसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कॉस 60 डिग्री की बन गई है और साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बन गई है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि कैसे आपको ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सिर्फ साइन की याद है तो आप कॉस की ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट जब हम देखेंगे टेन थीटा के लिए, टेन के लिए हम सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने देखा, पहले हमने आइडेंटिटीज़ जब पढ़ी थी या जो मैंने आपको फॉर्मूलेस पढ़ाए थे शॉर्ट ट्रिक से, आइडेंटिटीज़ और बाकी सारे फॉर्मूलेस की जो शॉर्ट ट्रिक है उसकी वीडियो के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कर लें। वहाँ हमने ये सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे। उसमें जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो था tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने देखा था शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में भी। वहाँ हमने यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखा हुआ है, तो यहाँ आपको साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है। इट मीन साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू। तो tan 0 जब आप निकालेंगे तो यहाँ आपका साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, मतलब 0/1। तो ये 0/1 = 0।
ऐसे ही हम जब tan 30 डिग्री की निकालेंगे तो भी वही होगा 1/√2 अपॉन √3/2, √2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। फिर हम tan के लिए जब निकालेंगे tan 45 डिग्री के लिए, उस टाइम पे 1/√2 अपॉन 1/√2, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री होगा, तो 1/√2 अपॉन 1/√2 आपका क्या हो जाएगा 1। फिर हम देखेंगे tan 60 डिग्री के लिए। tan 60 डिग्री के लिए जब हम देख रहे हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री होगा। इसे भी जब आप अपॉन में लेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आपकी आ जाएगी √3/1, इट मीन्स √3। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे tan 90 डिग्री के लिए। जब हम tan 90 डिग्री के लिए देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसका रेशो लेंगे, sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री का रेशो हम लेने वाले हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/0, इट मीन्स 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ये आपका होता है नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हुए आपके tan के लिए सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे जो रेशो है उसके लिए। इसके बाद हम देखेंगे cot थीटा के लिए। cot थीटा पे जब हम देखेंगे तो हमने फिर वही बात बोलूँगी मैं आपको कि मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी फॉर्मूले की, उसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे थे। cot थीटा के लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने रेसिप्रोकल वाले जो फॉर्मूलेस देखे थे उसमें हमने देखा था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होता है, या cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हमने क्या किया कि जो tan की वैल्यू है जस्ट रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा, आपका cot थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो आपका cot की क्या हो जाएगी 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ भी बताया था आपको, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद आपका 30 डिग्री देखेंगे हम। cot 30 डिग्री जब हम देखेंगे तो cot 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। फिर हम देखेंगे cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री इट मीन्स tan 45 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही आने वाला है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे cot 60 डिग्री के लिए। cot 60 डिग्री के लिए जब हम देख रहे हैं तो हमारा tan 60 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। एंड लास्ट आपका है cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल देखेंगे, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा 0। ये सारी वैल्यूज हुई आपकी cot के लिए। cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3 एंड cot 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे sec थीटा के लिए। sec थीटा के लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था। sec थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके cos थीटा का। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, सिंपल बस इनके रेसिप्रोकल कर देंगे। जो भी cos थीटा की वैल्यूज हैं स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, उस एंगल का रेशो को हम सीधे रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे हम sec 0 डिग्री का जब फाइंड आउट करना है तो हम cos 0 डिग्री का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। तो cos 0 डिग्री आपका 1 होता है, तो sec 0 डिग्री भी 1/1, इट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे sec 30 डिग्री पे। sec 30 डिग्री पे जब आप देख रहे हो तो cos 30 डिग्री क्या है, √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री के लिए आपको किसका रेसिप्रोकल देखना है, cos 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री का रेसिप्रोकल जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये 1/√2 का रेसिप्रोकल हुआ √2/1, जैसे हम √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका cos 60 डिग्री का हम देखेंगे। cos 60 डिग्री का जब हम देख रहे हैं तो यहाँ cos 60 डिग्री पे 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा sec 60 डिग्री जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट आपका हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का आपका हो जाएगा cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा sec 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। 0 का जब हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे cosec थीटा के लिए। cosec थीटा के लिए जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम फिर वही करेंगे कि हमारा cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec आपका होता है sec का रेसिप्रोकल, sin का रेसिप्रोकल। cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, या sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल देखना है। तो cosec 0 डिग्री जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, मतलब cosec 0 डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। फिर हम देखेंगे cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, आप साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल करेंगे। साइन 30 डिग्री का जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/1, ये आपका बन गया cosec 30 डिग्री की वैल्यू। फिर हम देखेंगे cosec 45 डिग्री के लिए। cosec 45 डिग्री के लिए जब हम देख रहे हैं तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 डिग्री कर दें तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल हुआ √2/1, इट मीन्स √2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे cosec 60 डिग्री के लिए। cosec 60 डिग्री जब आप फाइंड आउट करोगे तो रेसिप्रोकल करेंगे हम साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। 2/√3 is the value of cosec 60 degree and last one is cosec 90 degree। cosec 90 डिग्री आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन 90 डिग्री का, और साइन 90 डिग्री का जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही आने वाला है। तो ये है पूरी शॉर्ट ट्रिक आपको इस टेबल को याद करने के लिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। साइन थीटा के लिए सबसे पहले हम पूरी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा के लिए जब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने क्या किया, सिंपल पहले इस टेबल में 0 1 2 3 4 लिख लिया। 0 1 2 3 को फिर हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 4 कर दिया। सभी को हमने डिवाइड बाय 4 किया और उसमें अंडर रूट ले लिया। सभी में सारे एंगल्स में हमने अंडर रूट भी ले लिया और डिवाइड बाय 4 भी किया। जब उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की तो हम पहले 0 डिग्री की देख लेते हैं। √0/4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0/2 और इज इक्वल्स टू 0। इट मीन साइन 0 की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। इसके बाद साइन 30 डिग्री हम देख रहे थे। साइन 30 डिग्री में हमें सॉल्व करना है √1/4। √1/4 की वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2। ये वैल्यू हो गई आपकी साइन 30 डिग्री की। इसके बाद साइन 45 डिग्री के लिए हमने देखा था, साइन 45 डिग्री में क्या हो गया, √2/4 को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1/√2। ठीक है, फिर हमने देखा था साइन 60 डिग्री के लिए। साइन 60 डिग्री के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें किसे सॉल्व करना है, √3/4 को, और उससे सॉल्व किया तो आंसर आया √3/2। और लास्ट आपका साइन 90 डिग्री आपने देखा था, √4/4 को आपने सॉल्व किया तो आंसर आया 1। ये सारे साइन के आपकी स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज हो गई या रेशोज हो गए आपके उन स्पेसिफिक एंगल्स पे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि अगर हमें एक साइन के सारे एंगल पे रेशोज पता चल गए, उनकी वैल्यूज पता चल गई, तो हम बाकी सारी पूरी टेबल एज इट इज हम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, जस्ट रिवर्स कर दिया था। जो कॉस साइन 90 की वैल्यू है वो आपकी cos 0 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 था आपका, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका 1 हो जाना है। ठीक है, फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 थी, तो यहाँ पे आपका, अब हमें साइन के सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे। कॉस की जब हम सारे एंगल्स पे फाइंड आउट करेंगे तो हमने देखा था कि साइन की जो भी 90 की वैल्यू है वो आपकी cos 0 की हो जाएगी। साइन 60 की आपकी जो वैल्यू है वो cos 30 की हो जाएगी। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो cos 45 की हो जाएगी। साइन 30 की जो है वो आपकी cos 60 की हो जाएगी, और जो आपकी साइन 0 डिग्री की है वो cos 90 डिग्री की हो जानी है। तो ये दो आपके सॉल्व हुए। इसके बाद हमने tan की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। tan थीटा हमें पता है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर करके ये सारी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली tan थीटा की। इसके बाद हमने देखा cot थीटा। cot थीटा की वैल्यूज जो हम निकाल रहे थे हर स्पेसिफिक एंगल पे, तो हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, और cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी जो भी वैल्यूज है स्पेसिफिक एंगल्स पे उसके हमने सबके रेसिप्रोकल कर दिए और हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, फिर हमने सेक थीटा का देखा था। तो सेक थीटा हमें पता है रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, और वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि सेक थीटा कॉस का और कॉस सेक का। तो यहाँ पे भी हमने इनके स्पेसिफिक एंगल्स पे जो वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल निकाल के इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली है। और लास्ट आपका है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। और यहाँ पे भी हमने इनके स्पेसिफिक एंगल्स पे जो वैल्यू है उनका रेसिप्रोकल निकाल के वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये पूरा टेबल इजीली याद कर पाएंगे आप, और आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।